तो आज चर्चा करेंगे कि हम लॉर्ड हरि रिमूव्स वरीज, मतलब बहुत सारी चिंताएं होती है तो हरि का कीर्तन करने से वो कैसे चिंताएं दूर होती है। वाई वरी देन देर इज हरि, ऐसे हम बोलते हैं। तो वो आज देखेंगे श्लोक के आधार पर। ये श्लोक हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आज फिर से देखेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये जो शब्द प्रयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बहुत सारे चिंताएं हमें होती है कि फेल्योर की, मतलब कुछ होने की चिंता होती है, कुछ ना मिलने की चिंता होती है, और बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से बाहर निकल जा सकती है उसकी चिंता होती है। वैसे ही हमारे साधना जब हम करते हैं, साधना भक्ति जब हम करते हैं, मतलब हमारा जप करते हैं या और कोई हम भक्ति का कोई भी अंग पालन करने की कोशिश करते हैं, तब भी हमारे अ, वो गलतियां गलतियां होती रहती है, भूल चूक होती रहती है, और उसके हमें चिंता लगी रहती है, हमेशा होती रहती है। और यही हमारे मन में होता है कि ये हम उसके उसके परे क्यों नहीं जा सकते। तो भगवान ने यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि ये अनन्य चिंतयन्तो माम, जब आप मेरा चिंतन करोगे तो वो योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो वो सब उनका वो खुद ख्याल रखेंगे। जो उनके चिंतन करते हैं वो भगवान उनका खुद ख्याल रखते हैं। ये इस श्लोक का एक मतितार्थ है। और ये पर्सनली उनका पर्सनल अटेंशन होता है। जो पर्सनली क्या होता है, जो भी भय होते हैं, जो भी एंजाइटी या जो भी कुछ भी हमें अ, अनुचित लग रहा है, तो वो भगवान उसको दूर कर देते हैं। तो ये है हमारी जो लाइफ, हम अपना हमने अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम भगवान के ऊपर डिपेंड रहना, ये यहाँ पे बताया गया है। तो फिर भी ये श्लोक है, फिर भी ये पता है, फिर भी हम क्यों हमारी चिंताएं जाती नहीं है। तो ये चिंताएं जो होती है एक तरह से एक ट्रैप होता है, एक तरह से एक जाल होता है ये। और भगवान खुद बता रहे हैं, फिर भी हम वो वरी हम चिंताएं करते रहते हैं। तो एक सदगृहस्थ ने कभी बताया था कि सबसे बड़ा कारण जो होता है, जो चिंताओं की वजह से होता है कोई भी, कि हम उस चीज का चिंताएं या टेंशन लेते रहते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते उसका ही हम टेंशन ले सकते हैं। तो उसका रीजन, उसका सॉल्यूशन क्या है कि चिंता चिंता करना बंद कर दो। फिर भी ये इतना आसान नहीं है बोलना, ठीक है, क्योंकि हम अपना ये जो चिंता करना, ये चिंता छोड़ना भी हमारे हाथ में नहीं होता है। ये हमारे मन जो ऐसे होता है ना, वो भागता रहता है। और ये साधक के लिए वो सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो बार बार फेल होते रहते हैं, बार बार वो उसमें वो नाकाम होते रहते हैं। और ये एक तरह से हम एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देता है, एक असहायता क्रिएट कर देता है, तैयार हो जाती है। उसकी वजह से हम एक निगेटिविटी, एक नकारात्मक सोच में हमेशा लगे रहते हैं। और यही एक माया का, एक मटेरियल, एक भौतिक शक्ति जो है माया देवी, उसका एक प्रभाव होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कौन कर सकता है फिर इसको? हरि, भगवान हरि। हरि मतलब ये कृष्ण का ही एक नाम है, हरि। तो भगवान हरि या कृष्ण जो होते हैं वो सारी जो अशुभ चीजें हैं, इनऑस्पिशियसनेस, ये सब निकाल देते हैं। और जो हरि नाम जो होता है, हरि नाम जो होता है वो सारी जो भी चिंताएं होती है या अशुद्धता होती है उसको निकाल देते हैं। वो कैसे, उसकी तुलना की गई है जैसे सूर्य प्रकाश होता है, जो कोई भी मलमूत्र नीचे गिरा होता है तो सूर्य प्रकाश उसमें से उसको सोख देता है, वो खुद गंदा नहीं होता है। तो इस तरह से वो आ, ये हरिनाम जो होता है, हमारे मन के अंदर जितनी भी, हमारे हृदय के अंदर जितनी भी हमारी चिंता है, ये जो भय जो होता है, ये विचलित करने वाली चीजें होती है, उसको निकाल देते हैं। तो जब हमें ये पता लगता है, भक्तों को ये पता लगता है कि हमारी बुद्धि या मेरे प्रयत्न से कुछ नहीं हो सकता, ये इसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता, ये जब हम भगवान का स्मरण करेंगे तभी ये बाहर निकलेगा।
और भगवान का स्मरण हम अच्छे से करते हैं तो वो भगवान का ध्यान हमारी ओर आता है, और वो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो ये हमारी सॉल्यूशन चिंता का ये नहीं कि हमें मन को स्ट्रांग करना है या हम इस तरह से करेंगे, वो अपने आप हो जाएगा, परंतु हमें भगवान के ऊपर डिपेंड हो जाना है, भगवान के ऊपर निर्भर होना है, तभी हमारा ये एक उसका सॉल्यूशन है। तो ये क्यों नहीं कर पाते हम? क्योंकि एक हम केयरलेस होता है, मतलब हम उसको उसका ज्यादा सीरियसली नहीं लेते इस चीज को। क्योंकि अ, भगवान के नाम में तो पूरी शक्ति है, परंतु हम उसको ध्यान से नहीं लेते। हम लोग हम उसको हमें ये पता नहीं होता है कि हमारे जो भी हमारे साथ अंदर जितने भी ये जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सारी चीजें हैं, ये षड रिपु, वो कितने अंदर तक जा चुकी है हमें पता नहीं होता है। और जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा, तब तक हम उसको सीरियसली नहीं लेते, और हमारा जप जो होता है वो एक तरह से एक क्रिया बन जाती है और उसमें ध्यान नहीं लगता। तो जैसे हम अ, कोई भी नॉर्मल काम की तरह उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे ये जो आजू बाजू जैसे कोई भी घास उगती रहती है, तो वो घास से जो बीज होता है, जो एक्चुअल बीज होता है, वो उग नहीं पाता है। वैसे ही ये जो चीजें हमारे हृदय के अंदर है, षड्रिपु, उसके वजह से ये जो भक्ति लता बीज जो होता है, वो भक्ति का जो बीज होता है, वो अंकुरित नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम ये एक और इसका सबका एक ही रीजन है कि हम ध्यान से जप नहीं करते, और ध्यान पूर्वक जप नहीं करने से ये सारा होता है। तो हमें ये एक श्रद्धा रखनी है कि ये हरिनाम में पूरी तरह से एक शक्ति है, जो ये षड रिपुओं को बाहर निकाल सकते हैं, हमें भय से मुक्त कर सकता है, और हमें एक चिंता से भी मुक्त कर सकता है। और तभी होगा जब उसको हम सीरियसली लेंगे, उस नाम जो हम ले रहे हैं उसको सीरियसली लेंगे, तभी वो पॉसिबल होता है। तो आज का फॉर्मूला है हरी, हरी वे टू फ्रीडम। तो एच इज फॉर हेल्पलेसनेस, मतलब असहाय हो जाना, कि हमारी जो जो भी हमारी कमियां है उसको एक्सेप्ट करना। उसको हम सब कुछ हम नहीं कर सकते, हम इस जो ये जो वरी जो ये चिंताएं है, इन सब से हम खुद बाहर नहीं निकल सकते। तो ये एक हेल्पलेसनेस होता है। और ए फॉर अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटी ऑफ अनर्थ, जो भी हमारे अंदर अनर्थ है, जो षड्रिपु हमारे काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये जो षड्रिपु है, इसको हमें जानना है कि हमारे हृदय के अंदर है, और वो कितने गहरी तरीके से है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और वो कैसे बाहर निकलेगी? वो बाहर निकलती है रिमेम्बरेंस, मतलब भगवान का स्मरण करने से, और बहुत ही गहराई से स्मरण करने से, और भगवान का नाम पुकारने से वो हम उस षड्रिपु से बाहर निकल सकते हैं। और उसका आई फॉर इंटेंशन कैसे होता है कि ध्यान पूर्वक और प्रामाणिकता से जप करना। और जब भक्त कोई भी भक्त होता है, ये मूड जब वो एक तैयार कर लेता है, तो भगवान खुद आते हैं। और भगवान ने कहा योग क्षेमम वहाम्यहम, मतलब वो खुद उनका ध्यान रखते हैं। तो हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, हमारा कैसे भाव होना चाहिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसी भाव के साथ जप करेंगे, और चैंट द होली नेम सीरियसली, नोइंग कृष्णा अलोन कैन रिमूव योर वरीज। सिर्फ कृष्णा ही हमारी जो वरीज, हमारी चिंता है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये ध्यान में रख के आज हमें जप करना है। तो आज सबसे अनुरोध है कि आप अपना जप शुरू कर सकते हैं फिर से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।